आईआईएससी बैंगलोर, अगर आपने इस कॉलेज का नाम या इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना तो आप इंजीनियरिंग, साइंस या मेडिकल के बच्चे नहीं हो, या आप उसके बारे में नहीं जानते हो, उस सब्जेक्ट के बारे में। आईआईएससी बैंगलोर जो है वो ना कि इंडिया में बट दुनिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इन साइंस। यहाँ बच्चे जाने के लिए तड़पते हैं, ये ड्रीम कॉलेज है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो आई ऑल इंडिया रैंक 1 था जेई एडवांस का, जिसको आईआईटी बॉम्बे मिला था कंप्यूटर साइंस, उसने आईआईटी कंप्यूटर साइंस बॉम्बे का छोड़ के आईआईएससी बैंगलोर ज्वाइन किया। उस कॉलेज की आज बात हो रही है। आपने सुना तो बहुत होगा बट थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट पे टच करूँगा और उतना डिटेल में, डेप्थ में नहीं जाऊँगा बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। और जैसे जैसे आप लोगों के मन में कुछ डाउट आते रहेंगे इसके एडमिशन के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आगे फ्यूचर कैसा है, इसकी क्या हिस्ट्री है, कुछ भी डाउट्स होंगे आपके तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना। तो जैसे जैसे मेरे पास कमेंट्स ज़्यादा आते रहेंगे, जिस जिस डायरेक्शन में कमेंट आते रहेंगे, तो उस बेसिस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी के ऊपर। उससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे आप लोगों का पता लगता है कि आपको किस किस चीज़ में डाउट आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपके मन मुताबिक एक वीडियो बन जाता है। तो 2-3-4 हफ्ते में आ जाएगा। जैसे जैसे मेरे पास ज़्यादा कमेंट आते रहेंगे, जैसे मैं हर एक कॉलेज रिव्यू के वीडियो के बारे में बोलता हूँ कि मैं कमेंट आ जाएंगे, उनको मैं देख लूँगा, फिर एक और वीडियो बनाऊँगा उसके बारे में। सो डोंट वरी अबाउट इट। जो ये कॉलेज है इसकी एक हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री, आप अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको सुन के थोड़ा मज़ा आएगा। ये शुरू तो हुआ था 1909 में, सॉरी 1909 में, 9 में, यानी 1909 में, यानी कि 114 साल पुराना कॉलेज है। बट 1893 में ये जमशेद जी टाटा और स्वामी विवेकानंद एक शिप में शिकागो टू जापान जा रहे थे, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने उस वक्त, जमशेद जी टाटा इंडिया में स्टील प्लांट खोलना चाहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की और विवेकानंद जी ने उनको साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ डिस्कशन हुई। एग्जैक्ट डिस्कशन वगैरह तो डिटेल है उसके बारे में, बट डिस्कशन हुई और वो ट्रिप वहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके 5 साल बाद जमशेद जी टाटा ने विवेकानंद जी को एक लेटर लिखा, स्वामी विवेकानंद जी को लेटर लिखा कि जी मैं आपके जो आइडिया ऑफ साइंस वगैरह से हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे, तो मैं उस डायरेक्शन में कुछ करना चाहता हूँ। मैं एक चाहता हूँ कि इंडिया में एक साइंस का इंस्टीट्यूट खोलूँ और जिसमें आप मार्गदर्शन, यानी कि आप गाइड कर पाएँ। दिस इज़ हाउ दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड। देन वो प्रोजेक्ट लेके जमशेद जी टाटा जो हैं वो कर्नाटका में उसको एस्टैब्लिश करना चाहते थे, और वहाँ के जो मैसूर के राजा थे, कृष्णा राजा वाडियार, उन्होंने उस वक्त काफ़ी हेल्प की इस कॉलेज को सेटअप करने में। इनफैक्ट जो मैं पढ़ पा रहा हूँ तो उसके हिसाब से उन्होंने 371 एकड़ की जो ज़मीन है वो डोनेट की। उन्होंने फंड्स दिए, कंट्रीब्यूटेड अराउंड 5 लाख टूवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, 50 लाख टूवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और 5 लाख टूवर्ड्स एनुअल एक्सपेंडिचर, यानी कि सालाना खर्चा के लिए 5 लाख रुपए उन्होंने। उस वक्त 5 लाख और 50 लाख काफ़ी बड़ी, मतलब आज के डेट में तो मतलब 1,000 करोड़ के करीब मामला समझ लो आप। तो वो उन्होंने दिया। उस वक्त जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने भी 3 लाख के करीब कंट्रीब्यूट किया। अगले 31 साल के लिए उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं हर साल आपको 3-3 लाख रुपए दूंगा टू रन इट। दिस इज़ हाउ। फिर अंग्रेज़ जो थे, इंग्लिश जो उस वक्त जो यहाँ पे लोग थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी हेल्प की इसको बनाने में। दिस कॉलेज हैज़ अ रिच हिस्ट्री। और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ऐसी हिस्ट्री होना जहाँ पे टॉप के 2 लोग, एक जो स्वामी विवेकानंद जी हैं और जहाँ पे जमशेद जी टाटा हैं, उनका एक विजन था इस कॉलेज को बनाने को। दैट इज़ अ रीज़न जो लास्ट ईयर की क्यूएस की रैंकिंग आई है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रैंकिंग जो वर्ल्ड की आती है। उन्होंने आईआईएससी बैंगलोर को नंबर 1 स्पॉट पे रखा इंडिया में, और नंबर 2 पे था आईआईटी बॉम्बे। आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो कैंपस है ये मैंने जैसे कैंपस बोला काफ़ी बड़ा है।
440 एकड़ का यह कैंपस है। इसमें करीब करीब एकेडमिक स्टाफ 500 के करीब है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 300 लोग हैं। स्टूडेंट्स जो है इसमें ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट जो है 453 हैं। पहले अंडर ग्रेजुएट नहीं होता था, अब रिसेंटली पिछले 10-12 साल से अंडर ग्रेजुएशन शुरू हुआ उन्होंने, और पोस्ट ग्रेजुएशन 947 के करीब इनके पास बच्चे हैं। और डॉक्टरेट स्टूडेंट जो मैक्सिमम लोग हैं वो है 2737। बिकॉज साइंस इंस्टीट्यूट यहाँ पे अगर आप साइंस के प्रति उत्साहित हो, अगर आपको साइंस में लगाव है और आप रिसर्च में कुछ करना चाहते हो, इनोवेशन में कुछ करना चाहते हो, दिस इज अ प्लेस फॉर यू। मतलब इट्स अ ड्रीम कॉलेज। आप इसके अलावा और कोई कॉलेज सोच नहीं सकते हो। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कैंपसेस इन आवर कंट्री इज IISc बैंगलोर। इसको जो सालाना बजट है करीब 1000 करोड़ के करीब है। सालाना बजट है 1000 करोड़ सरकार इसके ऊपर खर्चती है टू रन इट सक्सेसफुली। इसकी जो एलुमनाई हैं वो ज़बरदस्त है। मतलब ज़बरदस्त मीन्स ज़बरदस्त। आपने ऐसी एलुमनाई लिस्ट इंडिया के किसी कॉलेज में नहीं देखी होगी। वो आपको डिटेल में, मैं आई एनकरेज यू कि आप इनकी एलुमनाई लिस्ट देखिए एक बार। ज़बरदस्त। जैसे सुधा मूर्ति जी हैं, वो चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन की हैं, वो यहाँ से हैं। आर चिदम्बरम जो है प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो यहाँ से हैं। और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवनन जो हैं वो यहाँ के हैं। इनफैक्ट मैं अभी इस पे पढ़ भी रहा था। 2 फॉर्मर डायरेक्टर CV रमन और CNR राव हैज़ बीन अवॉर्डेड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न है वो। वीडियो पूरा देखना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, फ़ायदा होगा क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे। 4 फॉर्मर फेलोज ऑफ रॉयल सोसाइटी, थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ इंडियन एंड फॉरेन एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो हज़ारों लोग मेंबर्स हैं इनके, मतलब इनके यहाँ के जो बच्चे पास आउट हुए हैं। हंड्रेड्स ऑफ IISc फैकल्टीज मेंबर हैव बीन रिसीव द शांति स्वरूप पुरस्कार, भारत भटनागर प्राइज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसकी हिस्ट्री है, ये रिच कल्चर है इस यहाँ का। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि कोर्सेज कौन कौन से हैं। जो कोर्सेज हैं इनके, ये तो ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज हैं जिसको हम लोग 12वीं के बाद के कोर्सेज बोलते हैं। उसके बाद MSc या MTech कोर्सेज हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, फिर डॉक्टरेट है। मैं फोकस ज़्यादा जो PG लेवल के कोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इनके जो BS जो इनके कोर्सेज हैं, दोज आर कॉल्ड बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम्स, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस। और इन्होंने BTech मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लास्ट ईयर शुरू किया, जिसमें से ऑल इंडिया रैंक 1 जो JEE एडवांस का था उसने भी ज्वाइन किया था। उसमें जो बैचलर ऑफ साइंस है उनकी स्ट्रीम्स क्या है? उनकी स्ट्रीम्स है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग। ये स्ट्रीम्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एडमिशन की क्राइटेरिया क्या है? एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो है, अगर आप 12th हैं, 12th आपको करनी है, उसके बाद 2 लाइनें बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं बैचलर ऑफ साइंस करना, बैचलर ऑफ साइंस करना रिसर्च में, तब आपका IIT JEE एडवांस दिया होना चाहिए, या KVPY हुआ होना चाहिए, या नीट दिया होना चाहिए। अगर आप BTech कंप्यूटर मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तब आप JEE एडवांस से काम चल जाएगा आपका। जो बैचलर ऑफ साइंस की जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज़, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और BTech के लिए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको मैंने बता दिया है। अब जो तरीका क्या है इसका, जो एडमिशन का तरीका है वो सिंपल है। करीब करीब अप्रैल में इनकी एप्लीकेशन खुलती है। इनकी वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इनका फॉर्म भरना पड़ेगा। टिपिकल जो किसी भी कॉलेज एडमिशन के लिए फॉर्म्स होते हैं वो भरना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखना, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं डिस्कस होने वाली हैं। फॉर्म भरोगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, कुछ ऐसा ऊट पटांग चीज़ नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल साधारण से डॉक्यूमेंट हो। जब इनका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आइदर थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स या यूट्यूब का वीडियो बनूंगा, प्रॉपर बनेगा उसका। डोंट वरी अबाउट, आप पैनिक मत होना। जैसे जैसे जिन जिन टॉप के कॉलेजेस के एप्लीकेशन खुलते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा थ्रू यूट्यूब चैनल, इसलिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करना।
तो वो एप्लीकेशन भरने के बाद आपको शांति रखनी है, कुछ करना नहीं है, फिर आपको जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे आप दे रहे हो, और जो ही आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आता है, यू हैव टू अपलोड योर मार्क्स। बेस्ड ऑन योर मार्क्स आपको सीट अलॉट होती है, जैसे टिपिकल आईआईटीज वगैरह में होती है। जो टॉपर होते हैं उनको सीट मिल जाती है, फिर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे करके इनके 2-4 राउंड चलते हैं, और कुछ लोग ड्रॉप हो जाते हैं। किसी को आईआईटी बॉम्बे चला जाना चाहता है, वो आईआईटी बॉम्बे जाता है, वो सीट यहाँ पे खाली हो जाती है, तो अगला जो ऊपर जो वेटिंग लिस्ट वाले वो आगे बढ़ जाते हैं। दिस टिपिकली जो होता है। जो इनका जो कट ऑफ गया हुआ है, जो जो इनकी फ़ीस है वो 500 रुपये, कुछ ज़्यादा नहीं है, और SC ST और कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 250 रुपये फ़ीस है। जो इनका कट ऑफ गया है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा क्या बात हो रही है। एक मिनट होल्ड करना, कट ऑफ। जो इनका कट ऑफ गया है, जो जेई एडवांस का जो कट ऑफ है लास्ट ईयर का, वो करीब 450-500 के बीच में गया। यानी कि जेई एडवांस में आपका, अगर आपका रैंक 450-500 है, तो ये कॉलेज आपके हाथ से निकल गया। अगर उससे ज़्यादा है तो मतलब 19-20 हो सकता है, ऊपर नीचे होगा शायद, कोई ऐसा वो पंगा नहीं है। बट अगर उस रेंज में आपका है, देन यू कैन टारगेट दिस कॉलेज। और अगर आप फीमेल जनरल कैटेगरी, मैं जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप फीमेल जनरल कैटेगरी से, तो 1000-1200 की रेंज में आपका कट ऑफ जाएगा, या पिछली बारी भी गया है। यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो SC ST OBC EWS, पर्सन डिसेबिलिटी, कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, नॉन माइग्रेंट लिविंग कश्मीर वैली इन गवर्नमेंट, वो है। 20% जो है कोटा फॉर फीमेल्स हैं, 10% फॉर फॉरेन नेशनल है, OCI है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज़ अ प्लेसमेंट। इसका जो लास्ट ईयर जो अभी 2022 में प्लेसमेंट क्लोज हुआ उनका, वो एवरेज प्लेसमेंट गया है 23 लाख रुपए, 23 लाख रुपये, विच इज़ वेरी गुड। 23 लाख रुपए आप किसी भी कॉलेज में एवरेज प्लेसमेंट नहीं है। जब आप बोलते हो कि बॉम्बे में इतना, फलाने में इतना, टमकाने बैठे, बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस का जो प्लेसमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, जो एवरेज को ऊपर खींच के ले चला जाता है। बट यहाँ पे एज सच कुछ नहीं है कंप्यूटर साइंस जैसा, जो एक स्टार प्लेसमेंट वाला ब्रांच है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एवरीवन इज, मतलब इट्स ए टिपिकल साइंस कॉलेज, जहाँ से आपको 23 लाख का प्लेसमेंट है। लास्ट ईयर जो मैक्सिमम पैकेज गया इंडिया में, वो है 60 लाख रुपीज़ इस कॉलेज से गया हुआ। वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रीम कॉलेज। अगर आपको मिलता है और आप पैशनेट हो इस कॉलेज के लिए, तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को देखना, जाना। रैंकिंग में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है, साइंस में नंबर 1 है। अगर आप साइंस में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, नंबर 1 है। और आप, यू विल बी सिटिंग ऑन सम ऑफ द सेम बेंचेस, जहाँ पे वर्ल्ड फेमस लोग उन बेंचेस या उन क्लासरूम्स या उन हॉस्टल्स में रुके हुए हैं। यू विल बी शेयरिंग द सेम अकोमोडेशन, सेम बेंचेस, सेम क्लासरूम विद सम ऑफ द टॉप नॉच people who are famous not only in India but worldwide. इसके बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे एप्लीकेशन के बारे में, एडमिशन के बारे में, काउंसलिंग के बारे में। वो सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो, क्योंकि क्या होता है कि आपकी मर्ज़ी, जो आपके हिसाब से जो क्वेश्चन आएंगे, उससे आइडिया लग जाता है कि आपको इस कॉलेज की क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट विल क्रिएट अ वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जैसे ही किसी भी कॉलेज की एप्लीकेशन, जो मेन जैसे बिटसैट है, VIT की एप्लीकेशन है, JEE एडवांस की एप्लीकेशन है, या काउंसलिंग सेशंस वगैरह जब भी ये खुलती रहेंगी, तो मैं उसका एक वीडियो लाता रहूँगा, जिसमें आपको मैं काउंसलिंग कैसे या एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।